नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस टेक मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर जितने भी इंडेक्स हैं उनका क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और साथ में आज जो मार्केट में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, बाद में मार्केट रिकवर कर गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि निफ्टी भी 37 पॉइंट एबव क्लोजिंग दिया है, वहीं पे फिर निफ्टी भी दिया है। बस बैंक निफ्टी में ये थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, सेंसेक्स में भी मिल रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक रिकवर कर गए थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये क्यों मिल रहा है इतना गिरावट? तो रीज़न उसका है ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे जाएंगे ना और इसमें आप चले जाओ इन डेप्थ में। तो इन डेप्थ में आप जाएंगे ना तो ये देखिए इंडसइंड बैंक है, उसमें करीब करीब 27% का आज गिरावट देखने को मिला है। शुक्र मनाइए कि इसका जो वेटेज है ना बैंक निफ्टी में वो 0.83% ही है। ठीक है, 0.83% ही है तो 27% गिरा है। अगर वहीं पे ये HDFC बैंक होता ना तो बैंक निफ्टी तो पूरी तरीके से क्रैश हो जाती, इवन निफ्टी भी पूरी तरीके से क्रैश हो जाती। ठीक, इस तरीके। अच्छा, ये देखने को क्यों मिला है इसके पीछे? तो देखिए क्या है ना, एक न्यूज आया है और उसमें ये बोला गया है कि जो ये बैंक है ना वो करीब 1500 से लेकर 2000 के बीच का अपने मतलब एक्चुअल में जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो बढ़ा चढ़ा के 1500 से लेकर 2000 के बीच बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, जिससे ना इसके शेयर्स या मतलब इसका वैल्यूएशन जो है एक्चुअली में महंगा नहीं बोलेंगे, इस मतलब 1500 से 2000 के बीच इसने एक्चुअली में दिखाया है कि हमारा प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में उतना है नहीं। ठीक है ना, तो इस वजह से मतलब ये क्रैश आज इस बैंक में देखने को मिला है। अदरवाइज कोई खास रीज़न नहीं है। ठीक, और ग्लोबली क्या है कि ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ मतलब टैरिफ का उनका चल ही रहा है। तो देखिए अभी जो समय चल रहा है ना वो देते रहेंगे और कुछ दिन बाद ना ये भूल जाएंगे लोग, सच बताऊं तो। क्योंकि अति का ज़्यादा दिन तक वो नहीं होता, मतलब ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहता है अति। ठीक है ना, अब लोग ना मतलब एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से, क्योंकि मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट कोई थोड़ा ना अब उन्होंने कनाडा मैक्सिको पे जो स्टेटमेंट दिया फिर वापस उन्होंने ले लिया कि नहीं भाई अगले मंथ से। तो ये धीरे धीरे फिर अब क्या है ना, लोगों के अंदर जो डर का माहौल है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, चलो छोड़ो इन्वेस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल सिनारियो आ जाएगा मार्केट में। फिर से हो सकता है कि उस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले, या थोड़ा सा वैसे इंडियन मार्केट तो ऐसे भी ओवर वैल्यूड है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहे, आपको मतलब दिखे, लेकिन स्टॉक्स जो है ना थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इवन आप लोग को मैं बता दूं कि मार्च एंड से थोड़े बहुत आपको रिकवरी देखने को भी मिल सकती है। जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, बाद में हो सकता है कि 2-3 महीने बाद फिर से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। वो रिकवरी जो होगा ना वो रिट्रेसमेंट होगा। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे रिलायंस का ही देख लो, आप रिलायंस ही देख लो। रिलायंस ही देख लो नॉर्मली, किसी और को छोड़ दो आप। तो यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब इसको ना मैं क्या करता हूँ कि वैसे तो दिखाना सही नहीं है, फिर भी ये मैं एक हफ्ते का चार्ट ओपन कर देता हूँ और इसको रीसेट कर देता हूँ। अभी क्या है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ना अपने एक सपोर्ट लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे। अब इसको ना यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इन द सेंस ये होता है ना कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है ना कि ये इसको इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से थोड़ा सा इसको बनाएगा, और उसके बाद ये जो है ना ये देखिए यहाँ तक में भी आने की कोशिश करें, फिर यहाँ इस तरीके से अगर आना होगा तो आएगा, फिर नहीं तो वापस ऐसे ही चला जाएगा। इस तरीके का होता है। तो मैं रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हर स्टॉक्स में इस तरीके की चीज़ें बनेगी 2-3 महीने। ये देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ना ये करीब आई थिंक जून जुलाई का है, तो जून जुलाई तक का सिनारियो बन रहा है। तो हो सकता है कि जो भी स्टॉक्स है ना वो जून जुलाई तक थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करें, और उसके बाद हो अगर एक्चुअल फॉल आना होगा तो 2-3 महीने बाद आपको एक्चुअल फॉल देखने को और भी मिल जाएगा। ठीक है, और
और तो कोई खास रीज़न नहीं है। ट्रम्प साहब का धीरे धीरे वो मतलब जो बोल रहे हैं ना, टैरिफ टैरिफ ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। लोग उनको ना मतलब उतना वैल्यू मतलब अब नहीं लेंगे, उतना सीरियस उनको नहीं लेंगे, कुल मिला के कहने का मतलब है। चलिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का देखिए, मैंने इवन बोला भी था, अगर आप लोग कल का चार्ट देखेंगे ना आप लोग, ठीक, तो उसमें मैंने कल बोला भी था कि निफ्टी गैप डाउन खुलने की कोशिश करेगी, उसके बाद हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करे। तो रिट्रेसमेंट क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि जो आरबीआई है ना 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट करने वाली है मार्केट में, ठीक है, तो उसका ये इफेक्ट है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो इसकी वजह से ना मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रीज़न है, मार्केट गिरा फिर उसके बाद रिकवर कर गया। अब देखिए जब तक अब इसके ऊपर है ना, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, यानी कि 500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट का व्यू जो बन रहा है ना अभी ऊपर ही बन रहा है। और जो मेरा व्यू था कि 22,800, वो 22,800 को टच करने की कोशिश भी कर सकता है ये, ठीक। तो ये है। उसके बाद इसका ऑप्शन चेन डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉल राइटर्स ओटीएम में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रखे हैं, आईटीएम में हैं, आईटीएम में इनका दिख रहा है। तो इनको यही लग रहा है ना कि ये 22,500, इनको यही लग रहा है कि 22,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और वहीं पे मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो आईटीएम में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रखे हैं और ओटीएम में ये हैं, तो इनको भी यही लग रहा है कि 22,500 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट है। अब देखते हैं जिधर भी ये तोड़ेगा, मान के चलिए 22,500 के नीचे अगर जाता है तो फिर 21,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। वहीं पे मान के चलिए कि अगर 22,500 के ऊपर जाता है तो फिर ये पैनिक हो करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और उसी के वजह से 22,800 का लेवल आपको टच करता हुआ दिखेगा, ठीक। बैंक निफ्टी पे चलते हैं डायरेक्टली अब। तो बैंक निफ्टी का क्या है, इसका भी सिंपल सा रखना है, 48,000 का लेवल ब्रेक करने दो आप। अगर 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको 48,070, 48,300 और 48,550 का लेवल इजीली आपको देखता हुआ मिलेगा। और वहीं पे अगर मान के चलिए कि 48,000 मतलब ये लेवल ब्रेक कर देता है 48,000, इसको थोड़ा सा ना मैं और डाउन कर लेता हूँ, ये आपका है 48 मतलब 47,792 या 47,800 नीचे की साइड। तो आपको नीचे का जो लेवल है 47,650 और 47,420 को 47,420 तक देखने को मिल सकता है। अगर उसके भी नीचे आ जाता है तो फिर आपको 47,142 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक। ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं इसका। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन बोल रहा है 47,900 पे ओटीएम में कॉल राइटर्स हैं और आईटीएम में सॉरी पुट राइटर्स हैं, और इधर पोजीशन 48,300 200 तक बनाए हुए हैं। यानी कि रेजिस्टेंस जो अभी दिख रहा है 48,200 का दिख रहा है और सपोर्ट जो दिख रहा है 48,000 का दिख रहा है। वैसे अभी है 48,800 के ऊपर, सॉरी 48,900 के आसपास है, तो वही सपोर्ट 48,900 का दिख रहा है। देखते हैं जिधर भी खुलेगा अच्छा खासा मूवमेंट देने की कोशिश करेगा ये। मिड कैप निफ्टी मूवमेंट तो सबसे ज़्यादा भाई इसी में आता है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये 11,000 के ऊपर है, ठीक है ना, पॉजिटिव व्यू इंटैक्ट है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है। ऊपर का जो लेवल है अभी 130 तक का दिख रहा है। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर आपको 11,175 तक का टारगेट इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। वहीं पे मान के चलिए कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड का जो पहला लेवल होगा 10,930 और 10,890, उसके बाद 10,840 तक का देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी सिंपल सा है, इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा 23,240 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर ये फिर निफ्टी 23,240 के ऊपर सस्टेन करता है तो 23,310 और 23,410 का आपको लेवल इजीली अचीव होता है। वहीं पे मान के चलिए कि अगर इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि इसको 23,190 का लेवल ब्रेक कर देता है तो नीचे की साइड 23,170, 23,190 सॉरी 23,100 और 23,030 का लेवल अचीव होता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स आज इसकी एक्सपायरी थी, सेंसेक्स देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स जब तक
74,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। जब इसके ऊपर सस्टेन करने की करेगा तो आप ऊपर की साइड व्यू बना करके चल सकते हो। 74,380 का पहला लेवल होगा, 74,540 का दूसरा और 74,680 का तीसरा लेवल हो सकता है। वहीं पे अगर नीचे की साइड मान के चलिए 74,000 का लेवल ब्रेक कर देता है ये, तो आपको डायरेक्टली 74,880 का लेवल 73,890 का लेवल दिखेगा और उसके बाद आपका 73,670 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो आपको 73,420 का लेवल देखने को मिल सकता है इजीली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।